वेलकम टू जुनैद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको ईएमए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने का तरीका सिखाऊंगा। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसकी प्रैक्टिकल वीडियो आपने प्रॉपर देखनी है, जिसमें आप इस इंडिकेटर को सही से यूज़ करना सीखेंगे। आपने tradingview.com की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपने फ्री में अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट यहाँ पे फ्री में बन जाता है। अकाउंट बनने के बाद जब आप इस अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप पे भी आपको सेम इसी तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने यहाँ पे सबसे पहले मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है और मेन्यू में आपने सबसे पहले ऑप्शन चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। मैंने यहाँ पे बीटीसी का पहले से चार्ट सिलेक्ट किया हुआ था, लेकिन आप अगर किसी भी क्रिप्टो करेंसी जिसका आप ईएमए इंडिकेटर यूज़ करेंगे जिसके ग्राफ में, तो उस करेंसी को पहले कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो पहला ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे, टॉप पे एक पेयर का ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है बीटीसी यूएसडीटी। यहाँ पे आपने वो पेयर सिलेक्ट करना होता है जिस करेंसी के ग्राफ में आप ईएमए यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बीटीसी सिलेक्ट है, तो मैं बीटीसी की जगह यहाँ पे अगर कुछ और सिलेक्ट करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे मैं उस करेंसी का नाम विद पेयर के साथ लिख लूँगा। जैसे मैं अगर यहाँ लिख लेता हूँ ई टी एच, इथीरियम का ई टी एच, और इसका पेयर होगा यूएसडीटी। में ले लेता हूँ इसका पेयर यूएसडीटी। तो ये करने के बाद इसको सर्च करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी स्क्रीन पे इथीरियम यूएसडीटी का जो ग्राफ है वो शो हो रहा है। तो आप यहाँ से करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस करेंसी पे आपने ये ईएमए जो इंडिकेटर है वो यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं बीटीसी ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बीटीसी के ग्राफ को समझाऊंगा तो शायद आपको ये ईएमए अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो मैं यहाँ पे बीटीसी लिखता हूँ, बीटीसी, और यूएसडीटी के पेयर को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये बीटीसी यूएसडीटी का पेयर आ चुका है। ईएमए के लिए आपने यहाँ पे पेयर के बराबर में एक ऑप्शन होता है टाइम फ्रेम का। तो यहाँ पे डे सिलेक्ट है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आपको और भी टाइम फ्रेम मिलते हैं, सेकंड के, मिनट के, घंटों के, डे के, वीक के, मंथ के। लेकिन यहाँ पे आपने वन डे का टाइम फ्रेम ही सिलेक्ट रखना है। वन डे का टाइम फ्रेम जो है वो समझ जो न्यू लोग होते हैं ना, उन लोगों के लिए बेहतर होता है समझने के लिए। तो इसको वन डे ही रखें, और मैं ज़्यादातर इसको वन डे ही रखता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रहा इंडिकेटर्स का ऑप्शन। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है ई एम ए ई एम ए लिखेंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको ये पहला ऑप्शन मिल जाएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आपने इसके ऊपर एक दफ़ा सिर्फ क्लिक करना है। अगर आप एक से ज़्यादा क्लिक करेंगे तो वो एक से ज़्यादा लाइनें शो कर देगा इसकी ईएमए की। तो आपने सिर्फ एक ही दफ़ा इसको क्लिक करना और उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि एक ब्लू कलर की लाइन ग्राफ में शो हो रही है आपको। अब इसकी आपने सेटिंग क्या करनी है, उस सेटिंग को फोकस कर लें आप सबसे पहले, कि ये ईएमए का आपको ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने इस सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने ये जो लेंथ है ना, ये जो नाइन्थ लेंथ इसमें लिखी हुई है, इस लेंथ को आपने चेंज करना है। इसमें आपने लिखना है 55। 55 लिखने के बाद इसको करना है ओके। बाकी इसमें आपने कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है। ईएमए की आपने एक लाइन ड्रॉ की, उसकी आपने लेंथ दी 55, इनपुट 55। बाकी लाइन का कलर जो था वो ही रहने दिया मैंने, क्योंकि ये ज़्यादा लाइनें नहीं हैं तो यहाँ पे हम कोई और कलर सिलेक्ट करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। अब ये ईएमए जो है ना, ये आपको गाइड करता है, आपको ट्रेंड बताता है कि इस वक्त करेंसी का ट्रेंड क्या है
और ये और इस दौरान अभी जो इस करेंसी का प्राइस है ये अप जाएगा या डाउन जाएगा, ये आपको वहाँ पे इंडिकेट करता है। कैसे कर रहा है, अब प्रीवियस से मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, वहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। आप आप इस ये जो ब्लू लाइन है ना, ये हमारी ईएमए की लाइन है। जब भी करेंसी का ग्राफ इस लाइन से ऊपर हो तो समझ लें कि मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड है। लेकिन अगर ग्राफ जो है करेंसी का ग्राफ इस ईएमए लाइन से ऊपर है और वो अचानक ऊपर वाला ग्राफ इस नीचे ईएमए वाली लाइन को टच कर जाता है, अगर उसने टच कर दिया है तो समझ जाएं कि यहाँ पे मार्केट क्रैश होने वाली है। मार्केट क्रैश यहाँ इस पॉइंट पे देखें कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ग्राफ टच हुआ तो मार्केट यहाँ पे क्रैश हुई, लेकिन थोड़ी बहुत क्रैश होने के बाद फिर ये जब मार्केट इसका करेंसी का जो ग्राफ है वो ब्लू लाइन जो ईएमए लाइन थी उसके नीचे आ गया। अब आपने यहाँ पे वेट करना होता है कि ये जो करेंसी का ग्राफ है ये ईएमए लाइन के नीचे है। जब ये ईएमए लाइन को टच करेगा ना तो समझ जाएं कि वहाँ से मार्केट जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे जब मार्केट थोड़ी सी पंप हुई तो पंप होने के बाद यहाँ पे मार्केट आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट जो करेंसी का ग्राफ है वो यहाँ पे ईएमए लाइन पे टच हो गया। जैसे ही ईएमए लाइन पे टच हुआ तो मार्केट देखेंगे थोड़ी बहुत पंप हुई। पंप होने के बाद ज़्यादा पंप रही नहीं, थोड़ी बहुत पंप होने के बाद फिर दोबारा मार्केट जब डाउन हुई तो यहाँ इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट पे ईएमए की लाइन पे टच हो गया करेंसी का ग्राफ। तो जैसे ही इस करेंसी का ग्राफ यहाँ पे टच हुआ तो फिर दोबारा मार्केट क्रैश हो गई। अब मार्केट क्रैश तो हो गई लेकिन मार्केट तब तक अप ट्रेंड में नहीं जाएगी जब तक दोबारा ये मार्केट किसी भी तरीके से इस ईएमए लाइन को टच ना कर ले। तो जब तक ये ईएमए लाइन आपको गाइड करती है कि अगर ईएमए लाइन से करेंसी का ग्राफ ऊपर है और अगर वो ईएमए लाइन के करीब आ रहा है तो समझ लाएं कि मार्केट डाउन होने वाली है। और अगर ईएमए लाइन से मार्केट का ग्राफ करेंसी का ग्राफ जो है वो नीचे है और वो आहिस्ता आहिस्ता ईएमए लाइन को टच कर रहा है तो वहाँ से आपको आइडिया होता है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। लेकिन कंफर्म अप ट्रेंड तब होगा जब वो ईएमए लाइन को टच कर जाएगा। अगर करेंसी का ग्राफ डाउन है और वो ईएमए लाइन को टच कर जाता है तो वहाँ पे प्राइस जो है वो अप ट्रेंड की तरफ चला जाएगा। अभी वैसे ये बीटीसी का जो है ग्राफ तो मैंने ओपन किया हुआ है, अभी इसको मैं समझाता हूँ कि बीटीसी अप ट्रेंड पे कब जाएगा। अभी ये लाइव चल रहा है ग्राफ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस वक्त बिटकॉइन का जो प्राइस है वो इस वक्त है अभी आप देख सकते हैं बिटकॉइन का इस वक्त करंट प्राइस जो है वो 34,200 प्लस डॉलर पे चल रहा है। अब इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ लाइव ग्राफ और जो हमारी ईएमए लाइन है, इसको मैंने जूम कर लिया, ये यहाँ पे जूम हो चुका है। अब बिटकॉइन का अप ट्रेंड कहाँ पे स्टार्ट होगा, तो बिटकॉइन का अप ट्रेंड के लिए मैं यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको ये ब्लू लाइन का जो रेंज है वो पता चल सके। तो मैं यहाँ पे लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ले लूँगा, ये वाली लेके, और मैं यहाँ पे इसको हॉरिजेंटल लाइन को क्लिक कर दूँगा। तो इस वक्त देखें कि बिटकॉइन का प्राइस है $34,160 के करीब, और जो हमारी ईएमए की लाइन है वो है $35,426 पे टच। अगर बिटकॉइन का प्राइस टच हो जाता है 35,400 प्लस के ऊपर तो बिटकॉइन का अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। लेकिन जब तक बिटकॉइन इस ब्लू वाली लाइन को टच करके ऊपर नहीं जाएगा तब तक बिटकॉइन का अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। तो ये जो ईएमए लाइन है ये हमें बताती है कि इस वक्त इस करेंसी का ट्रेंड अप है या डाउन है। तो अभी भी बिटकॉइन का जो ट्रेंड है वो डाउन है, वक्ती तो पंप हो रहा है लेकिन ये पंप जो है अप ट्रेंड में बिल्कुल नहीं जाएगा। बिटकॉइन को अप ट्रेंड में जाने के लिए ईएमआई का जो ये जो ब्लू लाइन है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। जब तक बिटकॉइन इस ईएमआई लाइन को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ
ईए में जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक कर लें और अपने उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं। मैंने टेक्निकल एनालिसिस की एक प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे बना के अपलोड कर दी है, तो आप ये वीडियो भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और वक्त के साथ साथ मैं मज़ीद जो है इंडिकेटर के हवाले से वीडियोस बनाऊंगा, वो भी आपको मेरी प्लेलिस्टों में मिल जाएंगे। और जब ये तमाम जो हैं टेक्निकल एनालिसिस के जो छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं, इनकी जब वीडियोस मुकम्मल हो जाएंगी तो उसके बाद फिर मैं आपको एक ग्राफ में बताऊंगा कि एक ग्राफ में मल्टीपल ऑप्शन किस तरह यूज़ करेंगे, मल्टीपल टूल किस तरह यूज़ करके आप उस ग्राफ का सही प्राइस निकाल सकें और आपको सही एक्यूरेसी से आप ये पॉइंट आउट कर सकें कि यहाँ पे आपने बाय करना है या सेल आउट करना है। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।